हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम। ठीक है ना। भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देखिए तो इसमें क्या बताया गया है आगे। देखिए, भौगोलिक उपनाम है भारत के, तो ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम है। तो मैं थोड़ी सी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे कि आप लोगों को ये याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भौगोलिक उपनाम, भारत के शहरों के भौगोलिक उपनाम। तो देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा भारत के शहरों का भौगोलिक उपनाम में सबसे पहला है ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रयाग को। क्योंकि यहाँ पर प्रयाग में ईश्वर मतलब कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ईश्वर का वास था पहले। ठीक है ना। अभी भी मानते हैं बहुत ही लोग। तो दूसरा देखते हैं, 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की, आपको पता होगा कि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है ना। तो जो 5 नदियाँ बहती हैं उनके नाम आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं देखती हूँ कि आपको कितना आता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कि। देखिए, तीसरा है 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर हमें मुंबई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 7 टापू पाए जाते हैं। ठीक है ना। टापू तो छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन इसमें थोड़े से इम्पोर्टेंट यही है। देखिए, बुनकरों का शहर। देखिए, यहाँ पर पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानीपत में बुनकर रहते हैं, तो इसलिए। अंतरिक्ष का शहर, आपको पता होगा अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। क्योंकि यहाँ पर एक तो डीआरडीओ भी, और जी यहाँ पर बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही अच्छी है। मतलब कि डायमंड हार्बर इसे कोलकाता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। देखो, दूसरी बार आ गया बेंगलुरु को। और क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतरिक्ष का देश का शहर कहा जाता है, सॉरी, अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। तो देखते हैं अगला क्या है हमारा। भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। जो इंडिया गेट है ना, तो उसे ही भारत का प्रवेश द्वार मतलब कि इंडिया गेट कहा जाता है। वहाँ पे भारत का जो प्रवेश है, समुद्र में जो प्रवेश होता है वहाँ का। पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है दोस्तों। पूर्व का वेनिस। ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। दोस्तों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा रही हूँ क्योंकि यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई परीक्षाओं में, कंपटीशन में भी पूछा गया है। ठीक है ना। मसालों का बगीचा, यह किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मसालों का बहुत ही व्यापार होता है। देखिए, ये तो बहुत ही फेमस है। गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। यहाँ पर गुलाबी गुलाबी शहर है हमारे जयपुर, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। देखिए, क्वीन ऑफ डेक्कन ये कहा जाता है पुणे को। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। ये तो सभी को पता है। ठीक है ना। ये बॉलीवुड है हमारे यहाँ का, ये भारत का हॉलीवुड भी है। झीलों का नगर, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। झीलों का नगर ये कहा जाता है श्रीनगर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झील पाई जाती है। झील आपने अगर पढ़ी हो तो एक झील का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है। देखते हैं फलोगानों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। ठीक है दोस्तों, ये आपको आशा करती हूँ कि थोड़े थोड़े याद हो रहे होंगे। पहाड़ी की मल्लिका, जो पहाड़, नेतरहाट, तो नेतरहाट में पहाड़ी की मल्लिका कहा जाता है इसको। भारत का डेट्रायट, तो इसे कहा जाता है पीतमपुर को। भारत का डेट्रायट को पीतमपुर को कहा जाता है। देखते हैं पूर्व का वेनिस, पेरिस। ठीक है ना। ये कहा जाता है जयपुर को। साल्ट सिटी ये कहा जाता है गुजरात को। ये है सोया प्रदेश ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है ना। जहाँ पर सोया पाई जाती है। मलय का देश कहा जाता है कर्नाटक को।
सर्वाधिक प्रदूषित नदी, देखिए साबरमती नदी है हमारी, कितनी पवित्र स्थान है। महात्मा गांधी जी की जो साबरमती का आश्रम है वहाँ पर ही बहती है ये, तो इसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी कहा गया है। दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी नदी को कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण में बहती है और ये बहुत लंबी भी है। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। काली नदी किसे कहा जाता है, शारदा को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़िया को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, एशिया की अंडों की टोकरी, ठीक है ना। राजस्थान का हृदय तो अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। सुरमा नगरी किसको कहा जाता है, बरेली को, यहाँ पर सुरमा पाया जाता है, ठीक है। खुशबुओं का शहर, तो खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, कन्नौज, ठीक है ना। कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, काशी की बहन। लीची नगर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची पाई जाती है, तो लीची नगर हमारा देहरादून को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है दोस्तों, ये माउंट आबू राजस्थान का शिमला है, ठीक है। सुपर प्रसारित नगर, तो ये चेन्नई को कहा जाता है, सुपर प्रसारित नगर। दोस्तों देखते हैं ये कर्नाटक का रत्न है मैसूर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको ऐसे ही लूसेंट बुक से संबंधित डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको मैं रोज़ कराऊंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्या है, त्योहारों का नगर, तो त्योहारों का नगर है मदुरै, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर तो ये तो है अमृतसर में। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लूसेंट बुक की है ये, ठीक है ना। लूसेंट बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप भी जानते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो लूसेंट बुक को आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। और ये मैं तो इसे ही प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो आपको परीक्षा में पास करवाने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो बाय बाय दोस्तों।